हाय ऑल, आई एम आशु। वेलकम टू क्विज़ चैनल। चलिए शुरू करते हैं अपनी सीरीज ऑफ सॉल्विंग सम क्वेश्चंस रिलेटेड टू ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन। लेट्स बिगिन। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है इसमें। इट इज गिवन अ सॉलिड इन द फॉर्म ऑफ अ सिलेंडर, ओके, एंड इट इज सरमाउंटेड बाय कोन। आई एम हाईलाइटिंग द इंपॉर्टेंट वर्ड्स व्हिच यू मस्ट नोटिस व्हाइल सॉल्विंग एनी पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो क्या कह रहा है इसमें, एक सिलेंडर है। लेट्स ड्रॉ अ सिलेंडर। ठीक है, मान लीजिए ये आपका सिलेंडर है एंड इट सेज इट इज सरमाउंटेड बाय कोन। इसके ऊपर है कोन, तो हमने कोन बना दिया। फाइन। द डायमीटर ऑफ द कोन इज 28 सेंटीमीटर। तो फिर ऑब्वियसली जो डायमीटर ऑफ कोन है वही इसका होगा। कितना दिया हुआ है, 28। फाइन। नाउ द हाइट ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट इज 16। सो हमें इसकी हाइट कितनी दी गई है, 16। फाइन। एंड दैट ऑफ द कोनिकल पार्ट इज 10 सेंटीमीटर। यहां से यहां तक 10 दी हुई है। सिंपल। अब इन्होंने पूछा है फाइंड इट्स वॉल्यूम। सिंपली तो वॉल्यूम क्या होगा, v इज इक्वल टू v1 प्लस v2। इसका वॉल्यूम मान लेते हैं v1 है, इसका वॉल्यूम है v2। ठीक है, तो v1 कितना हो गया, सिंपल फॉर्मूला लगाना है इसमें, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आर कितना हो जाएगा, 14। ठीक है, क्योंकि डायमीटर 28 है। एच, एच कितना है, 10। तो इसको हम लिख लेते हैं यहाँ पर h1। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं रहेगा। v2 क्या होता है, v2 है इसका पार्ट, इसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर h2 लिख लेते हैं। सिंपल। तो v कितना हो गया, हम दोनों को अब ऐड कर देते हैं। पाई आर स्क्वायर विल बी कॉमन इन बोथ, तो आपको मिल जाएगा h1/3 प्लस h2 पाई आर स्क्वायर। व्हाट इज h1/3, 10/3 प्लस 16। सिंपल। अब आप इसको सॉल्व कर लो सीधे सीधे। फिर मैं आपको आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर होगा 119009 सेंटीमीटर क्यूब। फाइन। ये यूनिट भी ध्यान रखनी है आपको, जो भी एरिया होता है वो सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, अगर वॉल्यूम निकालना सेंटीमीटर क्यूब। राइट। सो कभी कभी क्या करते हैं कि कोई भी एक आपको एरिया, जैसे मान लीजिए हाइट है, वो आपको 1 मीटर दे दिया है, तो आपको ध्यान रखना है सारे जो यूनिट हैं वो भी सेम डिमेंशन में होना चाहिए। सेंटीमीटर है तो सब सेंटीमीटर में ही होना चाहिए, मीटर है तो सब मीटर में ही। सो फिर आपको ऐसे में कन्वर्ट करना पड़ता 1 मीटर को सेंटीमीटर में। ठीक है, तो आप उसको लिखते हैं 100 सेंटीमीटर। दैट्स हाउ। कभी कभी ट्रिकी ये वाली ट्रिक यूज करके फंसा दिया जाता है स्टूडेंट्स को। लेट्स सॉल्व अनदर क्वेश्चन। इसमें क्या कह रहा है, ए कोनिकल कप है। फाइन, वी हैव ए कोनिकल कप व्हेन कंप्लीटली फिल्ड विद आइसक्रीम फॉर्म्स ए हेमिस्फेयर। देखो आई होप आप सबने आइसक्रीम तो देखी ही होगी, आइसक्रीम कैसी होती है। ये आपका आइसक्रीम का कोन हो गया एंड देन इसके ऊपर एक हेमिस्फेयर। ठीक है, ये बन गई आपकी आइसक्रीम। हमें क्या निकालना है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम इफ रेडियस ऑफ बेस टू द कोन इज 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर इसका रेडियस कितना दिया हुआ है, ये दिस इज, यहाँ से यहाँ तक आपको दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। फाइन। एंड द वर्टिकल हाइट ऑफ द कोन इज 12 सेंटीमीटर। तो ये कितना दिया हुआ है आपको, 12। फाइन। अब इसमें क्या पूछा है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम, यानी सिंपली बात है कि इसमें वॉल्यूम निकालना है। तो ये मान लो आपका v1 हो गया, ये आपका v2 हो गया। सो v इज इक्वल टू v1 प्लस v2, अप्लाइंग द सेम लॉजिक। v1 का फॉर्मूला क्या होता है, ये हेमिस्फेयर है तो 2/3 पाई आर क्यूब प्लस v2 इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। फाइन। अब इसमें से आप पाई आर स्क्वायर अगर कॉमन ले लोगे तो आपको मिल जाएगा 2r/3 प्लस h/3। ओके, अब 2r/3 आपका कितना हो गया, 2r इज 14/3 एंड h/3 कितना हो गया आपका 4। तो ऐसे आप इसको सॉल्व कर लो। पाई आर स्क्वायर कितना हो गया 49। ठीक है, क्योंकि r कितना है 7 है, तो ये आपका हो गया 49 पाई। 3 को भी बाहर ले आते हैं एंड 2r बिकम्स 14 एंड योर h बिकम्स 12, तो ये आपका हो जाएगा 26। तो अगर आप इसका आंसर देखोगे, आपका आंसर आएगा लगभग लगभग आई थिंक 4004/3। ठीक है, यहाँ तक ही मैंने सॉल्व किया था।
ठीक है, 4004/3 एंड यू कैन जस्ट इसको निकाल लो, कितना हो जाएगा, 1 3 आ जाएगा। फाइन, यू विल गेट अगेन 3 4 हो गया तो आपको 4.66 समथिंग। ओके, दिस विल बी योर आंसर। ओके, आई होप यू गॉट द आइडिया कि आपको समझना क्वेश्चंस बहुत जरूरी है। अगर आपने यहां तक बना लिया ना फिगर सही, तो आपसे क्वेश्चन पक्के से सॉल्व हो जाएगा, कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें क्या कह रहा है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट स्फीयर व्हिच कैन बी कट फ्रॉम ए क्यूब ऑफ एज 7 सेंटीमीटर। देखो इसमें क्या कह रहा है, आपके पास एक क्यूब है, लेट्स ड्रॉ अ क्यूब। मान लीजिए ये आपका क्यूब हो गया, एंड इट इज सेइंग इट हैज द एज ए ऑफ 7 सेंटीमीटर। तो देखो 7 सेंटीमीटर है और ये सब साइड बराबर ही होंगी। अब इसके अंदर क्या करना है, हमको एक स्क्वायर काटना है। अब देखो स्क्वायर मान लो ऐसा हुआ, फाइन। तो स्क्वायर का जो डायमीटर होगा वो क्या होगा, इसके एज के बराबर होगा। ठीक है, तो यानी जो हमारा डायमीटर होगा ऑफ स्क्वायर, वो क्या होगा, एज के बराबर होगा। सॉरी मैंने गलत लिख दिया, इट्स डायमीटर ऑफ स्फेयर एज ऑफ क्यूब के बराबर होगा। फाइन, तो डायमीटर कितना हो गया आपका 7, आर कितना हो गया 3.5। ठीक है, अब आप वॉल्यूम निकाल सकते हो सीधे सीधे, 4/3 पाई r क्यूब। ये आपका आ जाएगा लगभग लगभग 539/3 एंड यू कैन गेट, फिर आप इसको सॉल्व कर लो, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। द आइडिया इज टू अंडरस्टैंड कि क्यूब के अंदर स्क्वायर, ये जो स्फेयर है कैसे आएगा और कैसे कटेगा। और इसमें की कॉन्सेप्ट यही होता है कि डायमीटर ऑफ स्फेयर इज ऑलवेज इक्वल टू एज ऑफ द क्यूब। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस विद अनदर एग्जांपल। चलिए, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ spherical balls of radius 4 centimeter that can be packed in a box of 40/24 into 8। अब देखो ये आपका एक तरह से एक क्यूबॉइड है। हम्म, तो क्यूबॉइड ऐसे ड्रॉ करेंगे, ये आपका क्यूबॉइड हो गया। ये आपका मान लीजिए 40 सेंटीमीटर है, दिस इज योर 24 सेंटीमीटर एंड दिस इज योर 8 सेंटीमीटर। हमें स्फेरिकल बॉल बात करनी है। तो देखो हमने क्या पढ़ा था, जो डायमीटर है, अब यहाँ लार्जेस्ट तो ड्रॉ नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर तो कितनी आ सकती हैं, तो यहाँ पर डायमीटर कितना हो जाएगा बॉल का, 8 सेंटीमीटर, क्योंकि रेडियस 4 दिया हुआ है तो डायमीटर 8 हो गया, 8 इसकी एज है। तो इसमें आप क्या करोगे, इसका डायमीटर 8 है, तो ये देखो कि यहाँ पर कितनी बॉल आ सकती है, राइट। यहाँ पर कितनी बॉल आ जाएंगी, एक क्रॉस लेंथ 40/8, गॉट इट। ऐसे ही एक क्रॉस ब्रेथ ऑफ क्यूबॉइड कितनी बॉक्स आ जाएंगी, 24/8। ठीक है, और कितनी एक के ऊपर एक आ सकती हैं, एक क्रॉस हाइट 8/8, यानी एक, ये 3, ये क्रॉस 5। ये अगर 5.5 आ रहा होगा तो कोई बात नहीं, वो आएंगे 5 ही, आधी बॉल थोड़ी रखेंगे। तो कुछ कुछ आपको अगर मैं फ्रंट व्यू दिखाऊं तो आपको ऐसे मिलेंगी बॉल, 5, गॉट इट। इफ आई ड्रॉ इट क्विकली इस तरह से, तो एक लेयर में जो मान लो बॉटम लेयर है, यहाँ पर आपको क्या दिखेंगी, 5 × 3 15 बॉल्स, और एक के ऊपर इसकी हाइट कितनी है, एक ही है, तो टोटल बॉल्स कितनी हो जाएंगी,
5 into 3 into 1, 15 balls. Got it? It utilize the same concept कि आपको जो लेंथ है उसको डिवाइड करना है डायमीटर ऑफ द बॉल से और उससे आपको पता चल जाएगा कितनी बॉल आएंगी. तो उसमें लार्जेस्ट की बात कर रहे हैं तो हमने उसको इक्वल मान लिया एज को डायमीटर से. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अब क्या कह रहा है इसमें? द एरिया ऑफ द फ्लोर ऑफ ए कॉनिकल टेंट. ओके, कॉनिकल टेंट कैसा होता है? ऐसा. ओके, ये आपका कॉनिकल टेंट है. इसको क्या दिया हुआ है? फ्लोर का एरिया दिया हुआ है, यानी ये दिया हुआ है 616 स्क्वायर फीट. और एरिया आपको पता है क्या होता है? पाई आर स्क्वायर. 616. फाइन. और आर कितना दिया हुआ है? आर, आर हम निकाल सकते हैं यहाँ से. सॉरी, आर तो दिया ही हुआ नहीं है. ठीक है, यहां से अगर आप आर निकालोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? निकाल के देखते हैं. आर स्क्वायर इज इक्वल टू 616 616 इंटू ये अपॉन पाई हो जाएगा. पाई को हम उल्टा कर लेते हैं तो 22/7 को हम 7/22. और अगर हम आर निकालेंगे तो इट विल कम आउट टू बी समवेयर ऑन 14. ठीक है, ये हमें रेडियस मिल गया. अब क्या निकालना हमें? फाइंड द कैनवस रिक्वायर्ड फॉर द टेंट. कैनवस रिक्वायर्ड फॉर द टेंट यानी ये लिटरल सरफेस एरिया पूछ रहा है. क्यों? क्योंकि आप बेस में तो हम कैनवस लगाने वाले नहीं है. दैट्स व्हाई वी नीड टू कैलकुलेट हियर लिटरल सरफेस एरिया व्हिच इज इक्वल टू कितना? क्या होता है इसका फॉर्मूला? पाई आर एल. एल इज दिस, इज एल, एंड दिस इज योर हाइट. हाइट कितनी दी हुई है आपको? ये 2√15. ठीक है, तो अगर आपको एल निकालना है तो एल क्या हो जाएगा? अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर. सिंपली ये आपका हो गया 14 स्क्वायर प्लस एच कितना है? 4. 15 इन 2√15 का स्क्वायर. नाउ दिस इज इक्वल टू 14 स्क्वायर प्लस 60. और ये आपका आ जाएगा स्लैंट हेड विल बी इक्वल टू 16. अब आप निकाल लो लिटिल सरफेस एरिया या कैनवस कितना रिक्वायर है आपको? 22/7 इंटू 16 इंटू 14. तो आपको मिल जाएगा आंसर 704 स्क्वायर फीट. दिस वे यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन इजीली. तो माय पॉइंट इज, अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया और आपने डायग्राम बना लिया, फिर आपको सीधे फॉर्मूला ही अप्लाई करना है एंड यू कैन इजीली कैलकुलेट इट. कभी कभी ट्रिकी हो सकते हैं क्वेश्चन, बट यू विल बी एबल टू सॉल्व इट इजीली. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. अब इसमें क्या कह रहा है देखो. अ रोलर इज 8 मीटर लॉन्ग. रोलर कैसा होता है? रोलर हमेशा सिलिंड्रिकल जैसा होता है. आपने देखा है ना रोड रोलर इस टाइप का. फाइन. इसकी लेंथ कितनी दी हुई है? 8 मीटर लॉन्ग है. एंड डायमीटर कितना दिया हुआ है इसका? 0.7 मीटर. इट टेक्स एग्जैक्टली 200 रोटेशंस टू लेवल ए रोड. 1000 रोटेशन चाहिए होते हैं इसको एक उसके लिए, लेवल करने के लिए. कॉस्ट दिया हुआ है आपको 2 पर स्क्वायर मीटर ऑफ लेवलिंग. ठीक है, कॉस्ट कितना है ऑफ लेवलिंग. नाउ देखो, एक रोटेशन में, फॉर वन रोटेशन, जी कितना कवर करेगा? ठीक है, जितना भी ये वो एरिया कवर करेगा दैट विल बी इक्वल टू इट्स लिटरल सरफेस एरिया या कर्व सरफेस एरिया, वट एवर यू वांट टू कॉल इट. देखिए ये जब घूमेगा ऐसे करके तो कितनी सड़क को कवर करेगा? दैट इज इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया फॉर वन रोटेशन. एरिया लेवल्ड विल बी इक्वल टू कर्व्ड सरफेस एरिया. और कर्व सरफेस एरिया कितना है? 2 पाई आर एच. सिंपली
तो आप इसको निकाल सकते हैं, 2 × 22/7। आर आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 0.7 मीटर डायमीटर है, तो ये हो गया आपको 0.7/2 इंटू एच इज योर 8। ये आपका 0.1 हो गया, ये 2 से 2 कट गया, सो इट बिकम्स, यहाँ पर आपका आ गया 17.6 स्क्वायर मीटर। दिस इज व्हाट आई हैव। ये तो एक रोटेशन में करा, तो 1000 रोटेशंस में कितना कवर कर देगा, इसको आप ऑब्वियसली 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे, इट विल बिकम 17600 स्क्वायर मीटर। कॉस्ट निकालना है तो एक स्क्वायर मीटर का कॉस्ट कितना था, 2 रुपए था, तो 17,600 का कॉस्ट कितना होगा, ऑब्वियसली 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, आपको कॉस्ट मिल गया ₹35,200। ओके, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स इज टू अंडरस्टैंड अ पर्टिकुलर क्वेश्चन, और फिर आप उसके बाद आराम से फॉर्मूला लगा के कुछ निकाल सकते हो। तो टैलेंट इज टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। तो आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आपको समझ में आता जाएगा। अब आपको रोड रोलर का कोई भी क्वेश्चन आएगा, फट से कर लोगे, राइट। सो जस्ट सॉल्व मोर एंड मोर क्वेश्चंस, और आपको कोई दिक्कत होती है जस्ट राइट इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल सॉल्व इट फॉर यू विद एक्सप्लेनेशन। ठीक है, हैप्पी लर्निंग, थैंक यू, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल इफ यू हैवंट डन सो। थैंक यू, बाय बाय।